इंडो एटमोस्फेरिक और एक्सो एटमोस्फेरिक जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरसेप्टर मिसाइल का। अगर गौर से समझिएगा आप लोग, यहाँ पे समझने वाला है ये, गौर से समझिएगा सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से। जैसे मान लो इंडिया के ऊपर अगर किसी देश ने अटैक किया, अगर हमारे ऊपर मान लो दिल्ली यहाँ पे है, और हमारे ऊपर चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया मिसाइल से, अगर इसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, तय बात है कि जो रेंज ज़्यादा है तो बैलिस्टिक का ही यूज करेगा। अगर मान लो इसने बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया हमारे अगेंस्ट, तो वैसे स्थिति में क्योंकि मिसाइल होगा तो यहाँ पे तय बात है कि बहुत ज़्यादा यहाँ परमाणु बम या कुछ 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 ना कुछ डाल के ही यूज करेगा। तो वैसे स्थिति में हम उसके मिसाइल को हवा में कैसे नष्ट करेंगे? तो जो सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है कि दुश्मन के मिसाइल को हवा में नष्ट करने वाला, या मिसाइल के लिए एक एंटी मिसाइल, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। इंटरसेप्टर का मतलब हुआ जो दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट करे, हवा में ही मार गिराए, उसको बोलते हैं इंटरसेप्टर। इस प्रणाली का जो विकास है सबसे पहले रसिया और अमेरिका ने 60 के दशक में किया था। इंडिया इस प्रणाली को 2006 में ही डेवलप किया है। उसके बाद हम लगातार टेस्ट भी करते रहे, और आज हमारे पास इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में हमारे पास दोहरा कवच हम तैयार कर चुके हैं, जो डबल लेयर का कवच है। एक है इंडो एटमोस्फेरिक और दूसरा है एक्सो एटमोस्फेरिक। इंडो एटमोस्फेरिक और एक्सो एटमोस्फेरिक में अंतर यह होता है कि जब मिसाइल वायुमंडल के भीतर आ जाता है और तब हम उसे मार गिराते हैं, तो वो कहलाता है इंडो एटमोस्फेरिक। एक्सो एटमोस्फेरिक का मतलब हुआ जब दुश्मन का मिसाइल वायुमंडल के बाहर ही हो, ऊपर में ही हो, और तभी हम उस मिसाइल को मार गिराएं, तो वो कहलाता है एक्सो एटमोस्फेरिक मिसाइल्स। ठीक है, अभी हाल में इंडिया ने टेस्ट किया है। अच्छा, इसमें जो भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स किसी भी देश के पास है, या हम भी जो डेवलप कर रहे हैं, वो सारे के सारे मिसाइल्स का होता है हाइपरसोनिक होता है। इस कैटेगरी में सबसे बेहतर मिसाइल है रूस का, जिसका नाम है एस-400। उसके बाद है अमेरिका का थार। रूस के मिसाइल की तुलना में अमेरिका का जो मिसाइल्स हैं उसका रेंज भी आधा है, और प्लस उसका स्पीड भी आधा है। ठीक है, जहां पे रूस के मिसाइल का रेंज 14 मैक और उससे ऊपर है, वहीं पे अमेरिका का जो मिसाइल है उसका जो स्पीड है वो 8 मैक के बराबर है। क्योंकि इंडिया वाला जो मिसाइल्स है इसका जो स्पीड है ये 5 मैक प्लस है, मतलब 5 से 6 मैक के बीच में है ये, पर ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हमारे पास ऐसा जो दो सिस्टम है उसमें से एक पृथ्वी है और दूसरा है हमारे पास अश्विन। पृथ्वी एडवांस सिस्टम और अश्विन एडवांस सिस्टम। ठीक है, और ये दोनों मिसाइल एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो भारत को दोहरा कवच प्रदान करता है मिसाइल हमले के विरुद्ध। अगर कोई देश हमारे ऊपर मिसाइल से हमला करता है तो हम उसके मिसाइल्स को दोनों जगहों पे हम मार गिराने में सक्षम हैं। ठीक है, चाहे वो बाहरी वातावरण में हो, चाहे वो अंदर वाले वातावरण में। अब वातावरण का निर्धारण कैसे करते हैं? ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा 30 किलोमीटर हम जमीन से, मान लो ये लैंड है, तो लैंड से जब हम ऊपर 30 किलोमीटर जाते हैं तो 30 किलोमीटर का रेंज में अगर कोई मिसाइल से आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंडो एटमोस्फेरिक है। इसके ऊपर जो है कोई मिसाइल, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर एटमोस्फियर या एक्सो एटमोस्फियर। इंडो अंदर वाला और बाहरी वायुमंडल तो बाहर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सो एटमोस्फेरिक। ठीक है, ये अब मान लो दुश्मन की तरफ से दो मिसाइल चले, एक उसने चलाया हमारे लिए इंडो एटमोस्फेरिक को, एक हमारे एक दुश्मन भी इस तरह का हमला कर सकता है। तो हमें भी इन मिसाइलों को मार गिराने के लिए हमने भी दो मिसाइल, दो अलग अलग प्रणाली का डेवलप किया हुआ है। ठीक है, जो इसे अंदर भी और बाहर भी मार सकता है। ये समझ पा रहे हो आप लोग? एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक इंडो एटमोस्फेरिक है। इसको बोलते हैं अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो पैड है वो एक्सो एटमोस्फेरिक है। मतलब ये 30 किलोमीटर, ये जो मिसाइल्स हैं ये 30 किलोमीटर के भीतर मार करने में सक्षम है। 30 किलोमीटर के भीतर जब दुश्मन का मिसाइल आ जाएगा हमारे ऊपर, हमारे क्षेत्र में, तो हम उसे हवा में मार गिराएं। और अगर दुश्मन का मिसाइल
मान लो 30 के ऊपर है, 50 किलोमीटर पे है, 80 किलोमीटर पे है, 100 किलोमीटर पे है, तब हम क्या करेंगे? इसके लिए हमने डेवलप किया हुआ पैड को। ये क्या है? पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। तो दो है, पैड और पैड। चूंकि ये जो दुश्मन, अब दुश्मन का जो मिसाइल इसको ट्रैक करने के लिए हमने रडार लगाया हुआ है, हमारे पास सैटेलाइट है, और दुश्मन हमेशा इस तरह का जो हमला करता है बैलिस्टिक से, तो ये सिस्टम भी बैलिस्टिक के विरुद्ध ही काम करता है। मतलब आपका जो इंटरसेप्टर है किसी भी देश का, वो भी क्रूज के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है। हालांकि रशिया ने क्लेम किया है कि अब वो क्रूज को भी मार गिराने वाले सिस्टम को डेवलप किया है। अब वो बात कितनी सच है या कितनी झूठ है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन दुनिया भर में जो नोन है वो सारे के सारे जो मिसाइल्स हैं वो सब के सब बैलिस्टिक मिसाइल को तो मार गिराने में सक्षम है, क्रूज को नहीं। क्यों बैलिस्टिक को? क्योंकि बैलिस्टिक का पाथ पहले से तय होता है, क्रूज का पाथ पहले से तय नहीं होता है।